बुलेटिन में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, केंद्र आंखों पर पट्टी बांध सकता है, हम नहीं। ऑक्सीजन टैंकर वितरण का जिम्मा आईआईटी आईआईएम को देना चाहिए। टिप्पणी की गई है, महाराष्ट्र में 2 की खपत कम तो टैंकर दिल्ली ला सकते हैं। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, तो वहीं हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांध सकती है लेकिन हम नहीं बांध सकते। तो साथ ही ऑक्सीजन टैंकर वितरण का जिम्मा भी आईआईटी और आईआईएम को देने की बात कही गई है। तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी जिक्र किया गया है। ऑक्सीजन टैंकर की व्यवस्था को लेकर भी कहा गया है, महाराष्ट्र में अगर ऑक्सीजन की खपत कम है तो टैंकर दिल्ली ला सकते हैं। महाराष्ट्र के टैंकरों को दिल्ली शिफ्ट करने का सुझाव भी हाईकोर्ट की ओर से। हाईकोर्ट लगातार इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट इस अहम मामले में सुनवाई कर रहा है, तो वहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांध सकती है लेकिन हाईकोर्ट नहीं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, हाईकोर्ट लगातार हस्तक्षेप करता जा रहा है, क्या कुछ अहम सुनवाई में आज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 3 तारीख की रात से किसी भी तरीके की दिल्ली के अंदर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार को अगर दिल्ली सरकार के पास खाली सिलेंडर नहीं है रिफिलिंग करने के लिए, तो वो केंद्र सरकार से लेने होंगे या अन्य राज्यों से बात करनी होगी। हालांकि आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दिया कि जो दूसरी खेप है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है 105 मैट्रिक टन दिल्ली में पहुंची है। और उसके बाद कल भी एक दूसरी खेप दिल्ली में आने वाली है जो कि 105 ऑक्सीजन जो है मैट्रिक टन लेकर के आएगी। और साथ में दिल्ली सरकार की तरफ से ये बताया गया कि आईआईटी दिल्ली की तरफ से भी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कल मुहैया कराए गए थे। दिल्ली सरकार को 105 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों से भी मदद मिल रही है, लेकिन हाईकोर्ट कहीं ना कहीं दोनों ही जिस तरीके की केंद्र सरकार ने जो जवाब दिए, राज्य सरकार दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब दिए गए, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपसी तालमेल में जो कमी है उसकी वजह से दिल्ली में जो अस्पतालों में मरीज एडमिट हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं झेलना हो रहा है। जो निजी अस्पताल है, दिल्ली के तमाम अस्पताल है, उनको कहीं ना कहीं 2-4 होना पड़ रहा है। हर दिन 1 से 2 घंटे की जो दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है अस्पतालों की तरफ से, ये एसओएस जारी किया जाता है। ये नौबत ना आए और दिल्ली सरकार किस तरीके से अरेंजमेंट करेगी और केंद्र सरकार किस तरीके से अरेंजमेंट करेगी, ये अस्पतालों का मामला नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी खिंचाई हाईकोर्ट ने करी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांध सकती है लेकिन हम नहीं। जी बिल्कुल, कई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके का नेशनल जो प्रोग्राम है कि आगे क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिए जाएंगे वो नहीं बता पाई, तो कहीं ना कहीं नाखुशी जताते हुए जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए हाईकोर्ट। उसकी तरफ से ये टिप्पणी की गई है कि कहीं ना कहीं जो लोग मर रहे हैं, भारी संख्या में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किल्लत हो रही है, घर के अंदर जो लोग आइसोलेशन है उनको नहीं पहुंच पा रही है, कालाबाजारी जिस तरीके से दवाइयों की हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, अभी तक इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा होना चाहिए। जिस तरीके से डेडलाइन। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, तो साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं।